नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे सबको खुश आमदेद। आज एक बहुत ही अहम मसले के बारे में हम हदीस की रोशनी में समाअत करेंगे, और वो है सूद, जिसका आजकल हमारे माशरे में बदकिस्मती से बहुत रवाज है कि किसी न किसी तरह हर शख्स सूदी कारोबार में मुब्तला, अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तकरीबन सारे ही इसमें मुब्तला हैं। पहली रवायत सुनन नसाई की है, 5106 नंबर है उसका, और रावी है अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। रवायत करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद खाने वाले, खिलाने वाले, उसके लिखने वाले, लिखवाने वाले, देने वाले, लेने वाले और ज़कात ना देने वाले पर लानत फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के यानी कि किसी भी तरह उसके अंदर इन्वॉल्व होने में या उसकी मदद करने में, किसी भी तरह किसी भी तरीके से उसके साथ शामिल होने में, सूदी कारोबार के, चाहे वो लिख रहा हो, गवाही दे रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। यह अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की रवायत है। और दूसरी रवायत है, इब्ने माजा की रवायत है, 2285 उसका नंबर है। ये बहुत अहम मसला है कि अगर आपने किसी को कर्ज दिया था, और ये रवायत है अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो की, और इब्ने माजा का नंबर मैंने बता दिया आपको, और यही 2286 पे भी है ये, कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई किसी को कर्ज दे, तो फिर अगर जिसने कर्ज लिया था वो शख्स आपको कोई तोहफा भेजे तो तोहफा ना लिया जाए। अगर उसे सवारी पर बिठाए तो सवारी पे भी ना बैठो, क्योंकि ये सूद में आ जाएगा। मसलन किसी ने आपसे कर्जा लिया था, तो अब वो कर आपको कोई तोहफा भेज रहा है, तो ये तोहफा नहीं भेज रहा, ये रिश्वत या सूद है, ये लेना मना है। ये लेना, ज़रा मसले को गौर से समझिएगा कि अगर किसी ने कर्जा लिया था आपसे और आपको कुछ तोहफा दे रहा है, तो वो तोहफा नहीं है, वो रिश्वत है या सूद है। हाँ, अगर इस कर्ज देने से पहले आप में तोहाइफ का लेन देन था तो फिर नजायज़ नहीं है। लेकिन अगर कर्ज लेने के बाद उसने तोहफा भेजा है, जैसे आमतौर पे हमारे होता है, रिश्वत दी जाती है, उसको कोई और नाम दे दिया जाता है, ये सूद के अंदर शामिल होता है। ये बहुत अहम मसला है, तवज्जो से इसको ज़रा सुने। और यही रवायत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हो से भी एक और सनद के साथ आई है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी आदमी को कर्ज दे तो फिर वो हदिया कबूल ना करे। जब आपने किसी को कर्ज दिया है तो वो आपको तोहफा दे तो उसका तोहफा कबूल ना करें। ये तोहफा नहीं है, ये रिश्वत है, ये सूद है, ना आपको पता है ना उसको पता है। अबू बरदा रजी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं, ये बुखारी शरीफ की रवायत है, 2813 इसका नंबर है, कि मैं मदीना गया तो अब्दुल्ला बिन सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने फरमाया, तुम ऐसे मुल्क में रहते हो जहाँ सूद आम है। अब ये एक सहाबी दूसरे सहाबी से कह रहा है, जब तुम्हारा किसी आदमी पर कोई हक हो, यानी तुमने किसी से पैसे लेने हैं या कोई चीज़ लेनी है, उसको कर्ज दी थी, तो वो घास का एक गट्टा भी तुम्हें दे तो वो ना लो, क्योंकि वो सूद है। यानी मामूली से मामूली चीज़ भी अगर आपको वो दे रहा है तो वो आपको मोहब्बत में नहीं दे रहा, आपको एज ए सूद दे रहा है या रिश्वत दे रहा है या किसी भी तरह से, लेकिन वो जायज़ नहीं है, वो किसी भी तरह जायज़ नहीं है। जिसको आपने कर्ज दिया है उससे कोई भी तोहफा लेना, हत्ता कि उसकी दी हुई सवारी पे बैठना भी मना है। और सूद लिखने वाले पर, लिखवाने वाले पर, खाने वाले पर, खिलाने वाले पर, सब पे लानत है। और सूद का जो काम है ये वक्ती तौर पे इंसान को फ़ायदा देता है, लेकिन ये हमेशा की ज़िल्लत और रसवाई है। सूद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग कहा है। कुरान पाक में भी सूद की हुर्मत के बारे में बहुत सारी आयातें हैं, लेकिन हम फिर भी इसका असर नहीं लेते, और सूद के मामले में हम बहुत बेखौफ हो चुके हैं। यानी सूद लेना तो हम अपना हक समझते हैं,
اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔